9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर ध्यान देंगे। आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। लाइन्स दिया है एक्स वाई एंड एम एन। क्या दिया है एम एन। इंटरसेक्ट करता है किस पर, वो पर। हमको ए और बी का रेशियो दिया है 2:3 दे दिया है। कितना 2:3 दे दिया है। और इस एंगल का मान दे दिया कितना 90 डिग्री, यानी पीओवाई का मान दे दिया 90 डिग्री। हमको सी पता करना है कि एंगल सी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर रेशियो में है तो कोई एक कॉमन हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट कॉमन एंगल bx मान लेते हैं। bx क्यों मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ से एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि x मान लिए तो 2x और 3x। चलते हैं। अब देखिए तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पीओवाई। पीओवाई दिया कितना 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। एंगल क्यों हुआ वो लिख देंगे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल कितना डिग्री होता है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए एंगल ए कितना है 2x प्लस एंगल बी कितना है 3x प्लस एंगल पीओवाई कितना है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो देखिए 3x और प्लस 2x जोड़ेंगे तो कितना होगा 5x इक्वल टू, ये प्लस में 90 डिग्री है, उधर ले जाएंगे तो कितना होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से 5x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो x का वैल्यू अगर फाइंड करना है हमको तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 90/5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाता है, तो यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 18 डिग्री। अर्थात x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 18 डिग्री। x बराबर क्या आ जाएगा 18 डिग्री। जैसे हमारा x बराबर 18 डिग्री हो गया तो हमको चाहिए क्या, एंगल ए था कितना 9 क्या हो जाएगा, एंगल ए था हमारा कितना 2x, एंगल बी कितना 2x था, तो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2 × 18 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया था 18, तो ये हो जाएगा कितना 36 डिग्री। हमको चाहिए क्या, एंगल एंगल बी था कितना 3x, तो एंगल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 × 18, तो एंगल बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 54 डिग्री। 54 डिग्री। एंगल ए था कितना 2x, तो x का वैल्यू 18 × 2 कितना 36। एंगल बी कितना था 3x, तो 3x। अब क्या चाहिए, एंगल सी चाहिए हमको। क्या चाहिए हमको, एंगल सी। एंगल सी चाहिए तो देखिए ये वाला मिटा देते हैं हम, ये वाला मिटाते हैं आपको। अगर एंगल सी हमको चाहिए तो देखिए तो ये वाला 180 डिग्री होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी यही वाला था ना, सी पता चला था, तो एंगल बी प्लस एंगल सी। नाउ क्या, अगेन एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, अगेन एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर भी होगा, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर ही मान लो, यहाँ पे छोड़ो। तो लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर से हो जाएगा, लीनियर पेयर एक्सियोम। तो एंगल बी का वैल्यू कितना है, एंगल बी का वैल्यू हम लोग निकाले 54 डिग्री। कितना 54 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी, यहाँ से एंगल सी हम निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो 180 में से 54 घटाएंगे तो कितना होगा 126 डिग्री। कितना हो जाएगा 126 डिग्री। अर्थात एंगल सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 126 डिग्री। 126 डिग्री। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर।
ये हमारा आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।